चिकित्सा नगरी लाइन बाजार में संचालित पैथोलॉजी एवं एक्सरे क्लिनिक की सत्यता की जांच के लिए रविवार को जिला प्रशासन की ओर से ताबड़तोड़ छापामारी कर 38 एक्सरे और पैथोलॉजी को सील कर दिया था। चिकित्सा नगरी लाइन बाजार में संचालित 122 एक्सरे और पैथोलॉजी पर स्वास्थ्य विभाग ने कुल 7 टीम गठित कर छापामारी शुरू किया था, जिसमें से 38 सेंटर को सील कर दिया गया था और 28 पैथोलॉजी और एक्सरे सेंटर का अता पता जांच टीम को चल नहीं पाया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्सरे और पैथोलॉजी ने अपने सेंटर से बोर्ड हटा लिया था, जो अब पुनः फिर से शुरू हो गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर रामचरित्र मंडल ने तमाम सील किए गए एक्सरे पैथोलॉजी सेंटर को 3 दिनों का समय देते हुए कहा था कि ऐसे तमाम एक्सरे पैथोलॉजी सेंटर संचालक अपने सेंटर का कागजात लेकर आए, जिन्हें सही पाया जाएगा उसे खोल दिया जाएगा। ठीक पाया गया है, 31 को सील किया गया है, 5 एक्सरे और पैथोलॉजी का जगह बदल दिया है, वो यहाँ पर पहले चला तो वहाँ नहीं है। 11 को क्लोज पाया गया है, बंद था, और 28 को अभी ट्रेस नहीं हो सका है कहाँ पर हुआ है, क्योंकि समय कम था, ट्रेस नहीं हो सका है। आगे इसको देखेंगे। मानक क्या होता है दोनों को, पैथोलॉजी का मानक क्या चलाने का और एक्सरे को क्या मानक क्या है? देखिए, क्वालिफाइड डॉक्टर दोनों जगह होना चाहिए, और क्योंकि एमडी रेडियोलॉजी की बहुत कमी है, इसलिए एमबीबीएस भी अगर वहाँ पर बढ़िया से ढंग से चला रहे हैं तो अलाउ किया जा सकता है। इस तरह से एमडी पैथोलॉजी की भी संख्या इतनी बड़े शहर में मात्र 10 है, तो जो एमबीबीएस अपने से चला रहे हैं उसको अलाउ किया गया है, लेकिन बोर्ड अगर एमबीबीएस का चला रहा है दूसरा आदमी, उसको बंद कर दिया गया है। बहुत सारे फर्जी डॉक्टर फर्जी क्लिनिक चलाते हैं, प्लस साथ ही साथ बहुत सारे पैथोलॉजी सेंटर जो कि चिकित्सकों द्वारा नहीं चलाए जाकर टेक्नीशियनों द्वारा संचालित किए जाते हैं। साथ ही साथ एक्सरे जो है वो भी एमडी रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा चलाया जाना है, उनके द्वारा न चलाया जाके बल्कि टेक्नीशियन द्वारा चलाया जाता है। इस संदर्भ में जानकारी मिलने पर लोगों के जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो जिला पदाधिकारी ने 7 टीमों का गठन किया था, और उसके अलावा पूरे 122 सेंटरों पर जिसमें पैथोलॉजी और एक्सरे सेंटर है छापामारी की गई, जिसमें 32 सेंटरों को सील किया गया है। तो लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनके द्वारा सूचित कागजात दिखाए जाने के बाद छोड़ दिया गया है। पुनः ये छापामारी जारी रहेगी और सभी दवा दुकानों पर जिसमें सेंटर भेजा जाता है, एक्सरे सेंटर, पैथोलॉजी सेंटर और फर्जी डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई की। अमानक रूप से चलने वाले एक्सरे पैथोलॉजी सेंटर पर सिकंजा कसते ही जहां चिकित्सा नगरी लाइन बाजार में हड़कंप मच गया, वहीं आम आदमी स्वास्थ्य विभाग की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, बरसों बाद ही सही स्वास्थ्य विभाग ने सार्थक पहल कर आम रोगियों के हित में कारगर कदम उठाया है। इस तरह की घटनाएं बार बार होती है, और जब कोई बड़ा हादसा होता है, जब कोई बड़ा बवाल होता है। पिछले दिनों एक्सरे यहाँ पे गलती से एक बड़ी घटना घट गई थी। तो मामला यह है कि जिम्मेदारी आप किसको कहेंगे? शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, वैसे लोगों की जिम्मेदारी है, वैसे डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है, वैसे टेक्नीशियन की जिम्मेदारी है, जिनके पास की लीगली राइट नहीं है और वो चला रहे हैं। तो जिम्मेदारी सामूहिक है, इसमें कोई एक व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हम भी जिम्मेदार हैं इसमें कहीं ना कहीं, कि हम लोग भी एक जागरूक नागरिक यदि हैं तो हम लोग भी इस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। हम भी जिम्मेदार हैं। गलती उन डॉक्टरों का है जिनको कि वो अधिकार नहीं है करने का, वो किए चले जा रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि एक एमबीबीएस जिसको कि उस रेडियोलॉजी का कोई प्रमाण पत्र प्राप्त है या कोई ट्रेनिंग करके एक एमबीबीएस यदि आते हैं, तो वह 2 सेंटर अल्ट्रासाउंड का या पैथोलॉजी का कर सकते हैं मैक्सिमम। पैथोलॉजी में जिनको जानकारी नहीं है और वो यदि जांच कर रहे हैं तो वह दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है क्योंकि उससे किसी व्यक्ति का जीवन जुड़ा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके एक गलत रिपोर्ट से कितनी गलत दवाइयों का उसके शरीर में चला जाएगा, और उसका क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, ये आप समझ सकते हैं और हम देख भी रहे हैं। और डॉक्टर भगवान का रूप है, लेकिन मुझे आज कहने में है कि डॉक्टर आज व्यवसाय का रूप ले चुका है, जिसने किसी एक व्यापार बना लिया है, लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई करें, अविलंब उसके सेंटर को बंद करें, तभी हमारा पूर्णिया
स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित रह सकेगा। अन्यथा लोग अपना पैसा लुटाते रहेंगे, अपनी ज़िंदगी गंवाते रहेंगे। और यह सामूहिक जवाबदेही है, इसलिए मैंने कहा कि यह सामूहिक जवाबदेही हम सबों की जवाबदेही है। फर्जी अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी का जो कारोबार यहाँ चल रहा है, ये बहुत बड़ा रैकेट है और ये बहुत दिनों से फल फूल रहा है। जिसके नाम पे पैथोलॉजी में जिसके नाम का प्रयोग किया जाता है, वहां तक का ये लंबा रैकेट है। तो उन्होंने जो कि इस पे कार्रवाई बहुत ईमानदारी से शुरू की है, लेकिन है कि उसमें जो लोग इस मैटर को पकड़े हैं, जो जिस लोगों ने पकड़ा है, वो लोग जो है कि आपको उसको किस ईमानदारी के साथ में सॉल्व करते हैं, क्योंकि उसके अंदर में 2 गुट हो चुके हैं। अब एक गुट कह रहा है कि ये उचित है, ये जायज है, और दूसरा गुट कह रहा है कि ये नाजायज है। इस संबंध में बहुत पहले से चर्चा चल रही है और लगभग हम समझते हैं 6 महीना पहले से लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं कि कुछ लोग जो है इस आड़ में नाजायज रूप से कारोबार कर रहे हैं। सिविल सर्जन साहब भी कई बार इस ओर ध्यान दिए हैं और कहे कि हम जांच करवा रहे हैं। अब पता नहीं है जांच का सिलसिला कब तक चलेगा और कब तक जांच होगा। कुछ लोग पकड़े भी गए बीच में, कुछ दिनों तक उनका दुकान बंद भी रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे फिर दुकान खुल गया। तो इस प्रकार का जो सिलसिला जारी है यह ठीक नहीं है। इस पर तुरंत जांच करके कार्रवाई की जानी चाहिए। कि चिकित्सा क्षेत्र में भी फर्जीवाड़ा चल रहा है। अल्ट्रासाउंड हो या पैथोलॉजिकल जांच हो, व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा है। डॉक्टरों को भगवान के बाद लोग दूसरा भगवान मानते हैं, हम भी मानते हैं, बुजुर्ग समाज भी मानता है, हम सम्मान भी करते हैं। लेकिन जब से यह खबर मिली है हमें, हम डॉक्टरों की जो संस्था है पहले उनसे निवेदन करेंगे कि उनकी अपनी एक आचार संहिता होनी चाहिए और अपने सदस्यों को उसका अनुपालन करने के लिए फर्जीवाड़ों से दूर रहने की सलाह उन्हें देना चाहिए, सख्ती करनी चाहिए। और फिर प्रशासन का भी यह फर्ज बनता है कि ये जांच के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, गलत जांच हो रहा है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँ। एक अच्छा साहित्यकार है शशिभूषण आकाश, डायबिटीज की शिकायत है, उसने एक जगह पेशाब जांच कराया, नील निकला। डॉक्टर साहब ने उसे पुनः खास पैथोलॉजी में जांच करने के लिए कहा और जब वहाँ गया वो तो साहित्यकार है और इसीलिए उस डॉक्टर के पैथोलॉजी के डॉक्टर के नल से पानी रख दिया पेशाब के बदले में और 5% शुगर उसमें निकल आया। ये है फर्जीवाड़ा, ये है जांच का गोरख धंधा, इस पर लगाम लगनी चाहिए। इसके लिए मैं जिला प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ, जिला पदाधिकारी को, कि उन्होंने इस माहौल को देखा, समझा कि यहाँ के गरीब मरीजों के साथ जो अत्याचार हो रहा है। डॉक्टर पोस्टिंग बाहर हैं और यहाँ उनके नाम पे फर्जी पैथोलॉजी है और साइन उनका हो रहा है। ये जांच का विषय है। मैं जिला पदाधिकारी महोदय से निवेदन करता हूँ कि वो जांच कर इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और किया जाए और उनको दंडित किया जाए कि गरीब मरीजों के साथ ये अन्याय है, मानवता के साथ कलंक है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ जिला चिकित्सा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी पूर्णिया से निवेदन करता हूँ कि वो जांच करके दंडित करें वैसे डॉक्टर।